उम्र हो गई है। थैंक यू, नमस्कार। ये थरथराती हुए होंठ दादी, आप पहली औरत है जो मुझे देख के ऐसे थरथरा रही हो। ये मेरे साथ नॉर्मली नहीं होता। बस आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपके हाथ छोड़ने वाला हूं अभी दादी। वैसे भी कुछ लगा दीजिए, कुछ ज्यादा बाल उग रहे हैं। मैं ना कहती थी मेरे करण जौहर आएंगे, मेरे करण जौहर आएंगे। दादी तेरे कहां से करण जौहर? वो धर्मा प्रोडक्शन से है, शर्मा प्रोडक्शन से नहीं। मुझे नहीं पता, ये करण ना इत्तूसा था, इत्तूसा। जब मैंने इसे गोद में खिलाया था। मैं लाइफ में कभी इत्तूसा नहीं था दादी। एक तो ना इसने सबको गोद में खिलाया करण सर। हाँ। सब की तो इसे देखा, मेरे को तो शक है ये दाई का काम करती नहीं पहले। करण सर एक बात बताइए, बैक टू बैक धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से फिल्में रिलीज होती रहती, इतनी प्रोडक्शन कैसे कर लेते हैं सर आप? देखिए अभी हम फैक्ट्री स्टाइल हो गए हम। तो जैसे फैक्ट्री में लोग बनाते हैं ना नॉन स्टॉप चीजें, तो हम ऐसे फिल्मों का व्यवहार ऐसी तरह करते हैं, ऐसे हम बनाते रहते हैं वन आफ्टर द अदर। अरे वाह, तू कुछ समझा क्या? इसके कहने का मतलब ये था कि अगर बंदे का फोकस सही जगह हो ना, तो प्रोडक्शन तो क्या रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। लेकिन हो नहीं रहा क्या? He is not trying only. दादी यार तू बोले या मेरे को बोलने दे? हाँ तो ठीक है, बस मैं ही बोल लेती हूँ। जी मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक ठाक, अभी देख रही है, आप ही को देख रही है। हेलो मम्मी। तेरी मम्मी कहाँ से हो गई? इनकी मम्मी। कब तक दूसरों की शादी में नाचते रहोगे? क्या करूं दादी, इस हाथों की रेखा में कोई रेखा ना शोभा ना चंपा लिखी नहीं। अरे ये सब चीजों के लिए हाथ में रेखा की जरूरत नहीं है पगले। फिर कहाँ रेखा की जरूरत? अरे कोई एक बात बताओ, किसी लड़की ने आज तक तुम्हें ऐसे करके नहीं बोला? सिवाय आपके नहीं। और वैसे दादी अब टू क्लोज फॉर कंफर्ट, मुझे अभी शर्म आ रही है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ना अपनी दादी को माताजी बुलाता था, मैं आपको माताजी बुला सकता हूँ। इनको आप पिताजी भी बुला सकते हैं। अरे चुप करेगा तू? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि किसी लड़की ने करण को ऐसे करके नहीं बोला। तुम नहीं समझोगे करण कुछ होता है। बोला कि नहीं बोला? रिहर्सल में काजल ने बोला था एक बार मुझसे, पर वो तो फिल्म की बात ही कुछ होता है किसी ने नहीं। दादी तेरे से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं है? कितनी अच्छी लाइफ चल रही, घर पे जाते कोई बीवी नहीं पूछती इनको कि हाँ सब्जी लेके आए कि नहीं आए, या बैक टू बैक आले के साथ फिल्में क्यों बना रहे हो? खुश है तू, क्यों चाहती है? बीवी का फायदा क्या होता है? हाँ, वही तो। मैंने अपनी खुद अपनी माँ से कहा है कि ना कि ज्वेलरी शेयर करनी पड़ेगी ना। मैं अच्छा सिचुएशन हुआ ना। मुझे तो लगा था तुम आए हो इधर, तुम इसे कुछ समझाओगे, पर तू भी ऐसे ही निकला। मैं ऐसे निकल माँ जा दादी भाग जाए, करण सर से बात कर रहे हैं, पागल कहीं की। एक बार जोरदार तालियां करण सर के लिए। सिद्धू बाजी, करण बाजी के लिए एक शायरी होनी चाहिए गर्मा गर्म। स्वागत है। खुदा अपनी रहमत से हर इंसान में मदीना बना सकता है। वाह। किसी को आशिक तो किसी को गजब की हसीना बना सकता है। अरे हीरे तराशने वाले तो बहुत हैं बॉलीवुड की दुनिया में। करण साहब आप वो जौहरी हो जो पत्थर को तराश के नगीना बना सकता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर मैं ना करण सर मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मैं बात किससे कर रहा हूं। एक राइटर से, एक प्रोड्यूसर से, एक डायरेक्टर से, एक जज से, एक एक्टर से, एक डांसर से। With whom I am talking, bro? Bro, you're talking to an extremely confused person who doesn't know what he wants to do. क्योंकि इतने सारे जब क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बंदा कंफ्यूज्ड है। चलिए सबसे पहला सवाल जो मेरा है जी, वो है करण जौहर द डायरेक्टर से। जी सर, आपकी रोमांस के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ है, आपकी फिल्मों में आमतौर पे देखा जाता है जी। तो क्या आप रियल लाइफ में भी इतने ही रोमांटिक हैं? बिल्कुल नहीं। जो रियल लाइफ में नहीं होता ना वो बड़े पर्दे पे हम दिखा देते हैं। तो रियल लाइफ में कोई रोमांस वोमांस नहीं होता, तो होता भी नहीं। और फिल्मी रोमांस हम करेंगे तो बहुत ओवर बजट हो जाएगा हमारा पर्सनल लाइफ। अच्छा, अब दूसरा सवाल करण जौहर द सन से। हाँ, सुना आपकी मम्मी कॉमेडी नाइट्स बड़ा देखती है।
रोज देखती हैं, रिपीट भी देखती हैं, और जब रिपीट का रिपीट होता है ना तो वो भी देखती हैं। अरे वाह, क्या बात है। एंटरटेनमेंट। आपको कितना प्राउड होगा, देखिए आज आप आप नाम ले लो ना, बहुत खुश हो जाएंगे। हीरो आंटी बोल दीजिए। हीरो आंटी, आज आप कितनी प्राउड फील कर रही होंगी। आज देखिए आपका बेटा कहां पहुंच गया कॉमेडी नाइट्स में। देखा, यही तो मेरी तरक्की है, यहाँ पहुंच गया मैं फाइनली। ब्रो, यो कैरी ब्रो के लिए जोरदार तालियां। देखिए मैं कहना चाहता हूं बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कपिल शर्मा की इंग्लिश मैंने फेमस की है। ये मेरी वजह से इनकी अंग्रेजी बहुत वर्ल्ड फेमस हो चुकी है, और इनकी अंग्रेजी सिर्फ 2 इंसान समझते हैं, ये और कोई नहीं। That's cause of heavy rain outside. हाँ बिल्कुल, वरना your English is more famous, bro. Yeah, it doesn't matter, but the old people are illiterate. अच्छा, what is the biggest word you know in English, Kapil? सबसे ज्यादा लंबा जो word होता है, what is the biggest word you know, like the most complicated long word? In these days, I know about controversies. Spell कर सकते हो controversy? Sir, इतना भी बुरा नहीं आजकल में। अच्छा चलो कंट्रोवर्सी आगे करूं? बढ़ो। K-O-N-T-S. अच्छा K-O-N, अच्छा हाँ, मैं खड़ा हूं ना तो K से ही शुरू हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि करण सर की जो फिल्में होती हैं वो समय से बहुत आगे होती हैं। जैसे हमारे देश में 3G बहुत बाद में आया, अभी भी आया। इनकी K3G बड़ी देर पहले आ गई थी। अरे मैं बताऊं K3G के बारे में, लोग ये कंफ्यूज हो जाते थे, ये एक्रोनिम कहते हैं। यू लर्न दैट न्यू वर्ड टुडे। हाँ, एक्रोनिम। तो एक बार मैं बैक स्टेज खड़ा था और कोई मेरे पास आया, कहते बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई है आपने 3kg। तो 3kg तो आई सेड 3 kg वजन होता है जनाब। हाँ, तो आपकी पिक्चर का वजन बहुत बड़ा है। तो मैं बस चुप हो गया कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तब K3G इतना पॉपुलर नहीं बना था, अब उसके बाद फिर शायद। पर बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि आपकी फिल्मों में जो देखने को मिलता है, जैसे करण सर की फिल्मों में आप कॉलेजेस देखिए, ऐसे कॉलेजेस मतलब लड़कियां चमकीले पर्स लेके हाथ में जा रही हैं, और लड़कों के पास जो बाइक होते हैं, जो गाड़ियां होती है, माइकल शुमाकर के पास ऐसी गाड़ियां नहीं होती जो इनके स्टूडेंट्स के पास होती हैं। और मैंने जब अपना पहला सेट लगाया था, पहला बड़ा सेट लगाया था मैंने कॉलेज का, तो मेरे जो पिताजी थे वो एकदम चौंक गए कि इतना बड़ा सा सेट कॉलेज का। उन्होंने लाइफ में नहीं सोचा था कि क्लासरूम इतना बड़ा होगा, कॉरिडोर इतना बड़ा होगा। तो वो बाहर खड़े थे, महबूब स्टूडियो के बाहर खड़े थे एक दिन। तो उनका कोई दोस्त आया उनकी तरफ और कहा कि यश जी आप क्या रास्ते पे क्यों खड़े हो? इसे मेरे बेटे ने सेट लगाया अंदर, मैं रास्ते पे ही आ गया हूँ। उसके बाद आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए, आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। जोरदार तालियां करण सर के लिए। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा कहाँ हो तुम? कहाँ हो? बाहर गया है। सामने खड़े हो, झूठ बोल रहे हो। तो जब नजर आ रहा तो पूछ क्यों नहीं हो? तुम दिख तो रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि तुम्हें देखना चाहता है कौन? मैं यहाँ पर मिलने आई हूँ करण जौहर जी से। पहले तो पाए लागू। नहीं आंटी, करण तेरे से इतने छोटे हैं, पाए लागू? हाँ, लेकिन डायरेक्टर कितने बड़े हैं। ना जाने कब मुझे अपनी फिल्म में चांस देवे एज ए स्टूडेंट। तेरी उम्र में तो प्रिंसिपल भी रिटायर हो जाते हैं, इस उम्र में स्टूडेंट। बेटा, बच्चों को फेल होते हुए कभी नहीं देखा क्या आपने? फेल भी तो होते हैं। लेकिन सर, मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहूंगी। दिल की बात ही कीजिए आप। हाँ देखिए, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। अच्छा आपसे बहुत खुश हूँ। वो जो शो आता है झलक दिखला जा जी, उसके अंदर आप जो मेरी बेटी पलक के ऊपर लगातार लाइन मारते रहते हैं, वो देखकर मेरा दिल खुश हो गया है, एकदम खुश। झूठ बोल रही है, हमने तो कभी नहीं देखा। अरे आपने क्या देखा? हिंदुस्तान नहीं मार सकता लाइन पलक पे। लाइन मार नहीं सकती, उसमें तो गोली मारे कोई अगर मारे तो। एक्सक्यूज मी, पलक की माँ, वो मैं लाइन नहीं मारता, वो रेमो मारता है लाइन। वो रेमो, वो दाढ़ी ऐसे, वो दाढ़ी सेक्सी सा है। वो पलक को देख के आओ आओ करता है। अब ऐसे भी पंखुड़ी आंटी पता क्या होता है, जब दिल आ गया गदी पे तो परी क्या चीज है, ये चक्कर भी होता है। बेटा, आप कहीं पलक को गधी तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल कह रहा हूँ। नहीं, ये अच्छा है, भैंसिया से बेटर है जो आप नॉर्मली कहते हैं ना, बेटर गधी। नहीं, लेकिन मैं सर आपसे कह रही हूँ, आपने ये जो फिल्म बनाई, इसमें ये जो दुल्हनिया का रोल है जी, वो पलक को बेटर सूट करता था ऐसा?
आंटी जी, मंडप की कास्टिंग के लिए पलक ठीक है, दुल्हनिया के लिए नहीं। अगर मंडप मुझे सेटअप करना तो पलक मंडप बन सकती है, पलक के ऊपर शादी हो सकती है, लेकिन उसके साथ शादी नहीं की जा सकती। आप भी इनके जरा ही बातें करते हैं ऐसी से। मेरा कपिल का जन्म का नाता है। मैं के फॉर करण, के फॉर कपिल। हाँ, के फॉर कपिल। और ये बार बार क्या पलक पलक की बातें कर रही है? पलक को प्रमोट करने आई यहाँ पे आप? नहीं बेटा, कहा, मैं तो आपको डिमोट करने आई हूँ। आज मैं साफ साफ बताती हूँ, ये जो शर्मा 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 कह के अपने आप को शर्मा कहते हैं, ये सब झूठ बेकार की बातें हैं। असली शर्मा ऐसे नहीं होते। हाँ, कैसे होते हैं? असली शर्मा कैसे होते हैं? क्या हिंदुस्तान की जनता देखना चाहती है?